एवरीवन, मेरा नाम राहुल झा है। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूं और मैं पिछले 5 सालों से योगा सिखा रहा हूं। और आज मैं आपको इस टाइम में हम क्या योगा अभ्यास कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम में जब हम में से ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमारा जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो योगा, आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ साथ ये हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, इम्यूनिटी लेवल को ऊपर करता है, बिल्ड करता है इम्यूनिटी। हमारे जो फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल बॉडी पेन, स्पेज़म, जितने भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट हैं, डिजीज़ हैं, उनको कम करने में सहायक है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ आसनास और प्राणायामास बताऊंगा जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोविड वायरस है ये सीधा हमारे लंग्स पे अटैक करता है, हमारे जो रेस्पिरेशन की क्षमता है उसको कम कर देता है। इसी के कारण बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं कोविड-19 से। तो इसके लिए मैं आपको प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो हमारी रेस्पिरेशन को हेल्दी करने में मदद करता है, रेस्पिरेशन की हेल्थ को अच्छा करता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो जो पहला प्राणायाम है उसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। इसमें हम सिर्फ गहरी लंबी सांस भरते हैं और उससे भी लंबा, उससे भी गहरा सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस क्रिया को कैसे करते हैं। किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइएगा जिसमें आप बिल्कुल कंफर्ट के साथ बैठ सकें। दोनों हाथ घुटनों पर रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिए। अपनी ऑब्जर्वेशन आप अपने नोस्ट्रल्स पर रखिएगा। माइंड को रिलैक्स होने दीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। धीरे धीरे अपना ऑब्जर्वेशन अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेके जाएंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते हुए ऑब्जर्वेशन आपको थ्रोट के ऊपर रखनी है। आप चेक कीजिएगा कि जब आप इनहेल करते हैं तो जो एयर है वो आपके थ्रोट को कैसे स्ट्राइक करती है और जब आप एक्सहेल करते हैं तो कैसे स्ट्राइक करती है। इसमें इस क्रिया में सिर्फ ऑब्जर्वेशन थ्रोट के ऊपर, गहरी लंबी सांस, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेल, exhale। Again inhale, exhale। धीरे धीरे नॉर्मल इनहेलेशन के साथ जब आप एक्सहेल करेंगे तो हल्का सा थ्रोट को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हुए साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करें कि आप कैसे साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रोट से। जब एयर बाहर की तरफ आती है थ्रोट को ब्रश करते हुए निकाल कर। चलिए, इनहेल, इसी तरह 5 से 6 राउंड कंप्लीट कीजिएगा और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाथ की मुद्रा से जो आपका थंब है उससे राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और जो आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उससे लेफ्ट को बंद करना है। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। पहले राइट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसी साइकिल को चलाते रहना है 10 से 15 राउंड। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ।
देखिए, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद किया, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। राइट से एक्सहेल किया, राइट से ही इनहेल करना है। लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए साइकिल को समाप्त कीजिएगा। ध्यानात्मक आसन में बैठे रहिए, आंखें खोल लीजिए धीरे धीरे। अगला जो प्राणायाम है उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि ये शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं, अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो जितने भी ब्लड वेसल्स, उन सब में जितना भी मल, फैट, जितने भी तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको बाहर कर देता है। जितने भी एयरवेज हैं हमारी बॉडी में, उन सबको क्लियर करता है, माइंड को बिल्कुल काम करता है। तो इसको मेन प्राणायाम बोला जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम इज मेन प्राणायाम। इसको करने से आप हर प्राणायाम के गुण पा सकते हैं। तो सेम आप अनुलोम विलोम तरह की ही हाथ की मुद्रा बनाएंगे। थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करना है और रिंग फिंगर से और लिटिल फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। इसमें जो आपका ब्रेथ रेशियो रहता है, क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार 1-4-2, मतलब कि अगर आप 5 सेकंड्स के लिए इनहेल करते हैं, 5 सेकंड्स के लिए इनहेल करते हैं, तो आपको 20 सेकंड बीच में ब्रेथ को होल्ड करना है और 10 काउंट्स के लिए एक्सहेल करना है। लेकिन अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो आप इसको एक एक करके लेके चलिए। अगर 5 में इनहेल किया है तो 5 में ही होल्ड रखिए और 5 से ही एक्सहेल कीजिए। सेम अनुलोम विलोम तरह की उसी से स्टार्ट करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिएगा, लेफ्ट से इनहेल, दोनों नोस्ट्रिल बंद करके ब्रेथ को होल्ड करना है। चिन लॉक लगा लीजिएगा। राइट से एक्सहेल, सेम ऐसे उल्टा, राइट से इनहेल, चिन लॉक लगाएंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। एक साइकिल में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने मेंटल स्ट्रेस के लिए प्राणायाम का कुछ अभ्यास किया। अब हम जो फिजिकल स्ट्रेस है उसके लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, आसन और सूक्ष्म व्यायाम। तो आइए देखते हैं उन्हें कैसे किया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सिर्फ जॉइंट रोटेशंस, जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो पहली क्रिया करेंगे
ग्रीवा शक्ति विकासक, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसके लिए दोनों पैर मिला के खड़े हो जाइएगा। पहले दोनों हाथों को पैरों के साथ चिपका के रखिए। शोल्डर्स और नेक को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में रखना है। धीरे धीरे स्टार्ट करिए। लेफ्ट साइड की तरफ ले जाइएगा नेक को। लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर पे देखिए। चेंज राइट शोल्डर पे। 3 4 5 6। ये थी हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया अप एंड डाउन। तो धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाइएगा। गेज आपकी सीलिंग पे, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। 2 डाउन, 3 4 5 6। बीच में ले आइए गर्दन। ये थी दूसरी क्रिया। अब हम करेंगे तीसरी क्रिया। धीरे धीरे गर्दन को नीचे ड्रॉप कीजिएगा। धीरे धीरे राइट शोल्डर की तरफ लाते हुए नेक को लेफ्ट शोल्डर पे लाते हुए एक पूरा राउंड रोटेट कीजिएगा। इसी तरह हम 3 राउंड करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 anti-clockwise 1 2 3 रिलैक्स। दूसरी क्रिया स्कंद शक्ति विकास, शोल्डर्स की मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेस। तो पैरों में शोल्डर जितना गैप है, जितना आपके शोल्डर्स में गैप है उतना ही दोनों पैरों में गैप। दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा धीरे धीरे शोल्डर लेवल पे। एल्बोज से बेंड करते हुए आर्म को, अपने उंगलियों को कंधों पे रखिए। एल्बोज को बाहर ओपन कर लीजिए। यहाँ से दोनों हाथों को आगे की तरफ कोहनियां मिलाते हुए रोटेट। 2 3। कोशिश कीजिएगा कि आपकी कोहनियां हर बार आगे मिले। 4 5 रिलैक्स सेंटर। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 ऊपर से नीचे, 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों हाथ आगे नीचे। दूसरी क्रिया धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाइए, फिस्ट बना के। लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, श्वास को रोक लीजिएगा और कम से कम 10 राउंड दोनों हाथों को रोटेट कीजिए। क्रिया खत्म होने के बाद दोनों एल्बोज बेंड करते हुए एक्सेल, रिलैक्स डाउन। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज इनहेल, आर्म रेज करेंगे, रोटेट, एक्सेल, रिलैक्स। तीसरी क्रिया दोनों आर्म्स को ऊपर उठाना है साइडवे से। इनहेल ऊपर, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। जब आप हाथ ऊपर उठाएंगे तो गेज ऊपर, ऊपर की तरफ देखिएगा हाथों के बीच में। एक्सेल डाउन, नॉर्मल। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तीसरी क्रिया हम करेंगे बैक मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेस या कटी शक्ति विकासक। तो इसके लिए लेग्स में नॉर्मल गैप रखते हुए खड़े हो जाइएगा। दोनों हाथों को कमर के पीछे बांध लेंगे।
आप अपनी लेफ्ट हैंड्स की मुट्ठी बना के राइट हाथ से लेफ्ट कलाई को पकड़ लीजिएगा। दोनों हाथों को आप अपने लंबर वर्टिब्रास जहां पे हैं, लंबर बैक पे, लोअर बैक पे प्लेस कीजिए और इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़िएगा और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे। इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, बीच में एंड रिलैक्स। इसी क्रिया को आप 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। इस क्रिया के बाद हम करेंगे दूसरी क्रिया, कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। तो इसके लिए फिर से लेग में नॉर्मल गैप करके खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा शोल्डर लेवल पे और यहां से आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। फिर से सामने लेके आइएगा सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, बीच में रिलैक्स। इस क्रिया को आप 25 से 30 बार दोनों तरफ मिला के कर सकते हैं। अब करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। तो इसके लिए आप दोनों पैर मिला के खड़े हो जाइए। पहले दोनों हाथों को चिपका के रखिएगा, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए एक साइड की तरफ बेंड करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, बीच में एंड रिलैक्स। तो आज के सेशन में हमने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया और फिजिकल स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ सिंपल मोबिलाइजिंग एक्सरसाइजेज, जिनको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इन अभ्यास को डेली करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।